हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं मकलोडगंज स्थित भागसूनाग वाटरफॉल। दोस्तों, यहाँ पर हम रात को पहुँचे थे। तो रात को दोस्तों हमने यहाँ पर आके ही ये होटल बुक किया। इस होटल का नाम है होटल आकर्ष। दोस्तों, ये होटल हमें मात्र 850 रुपये में मिल गया। वैसे तो दोस्तों इसका ऑनलाइन प्राइस 1300 के आसपास है, लेकिन दोस्तों अगर आप पर्सनली विज़िट करके बार्गेनिंग करते हैं तो दोस्तों आप कम से कम पैसों में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमें भी इस होटल का प्राइस बताया गया था कि भाई साहब ऑनलाइन तो ये 1300 रुपये का है, लेकिन चूँकि आप डायरेक्ट आए हो, हमें किसी को कमीशन नहीं देना है, तो हम आपको मात्र ये 1200 रुपये में दे देंगे, क्योंकि 100 रुपये हमें ऐप पर कमीशन देना पड़ता है, ऐसा इन्होंने हमें बताया। लेकिन हमने इन्हें बोला कि भाई साहब हमारा जो बजट है वो केवल 850 रुपये का है, इसके ऊपर हम ले नहीं सकते। अब आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। तो पहले तो दोस्तों इन्होंने हमें दिखाया जिसमें केवल डबल बेड पड़ा था, लेकिन हमने बोला भाई साहब हम 3 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं, तो हमारा काम चल नहीं पाएगा। अगर आप हमें एक एक्स्ट्रा बेड वाला रूम दोगे तो ही हम लेंगे। तो दोस्तों फाइनली इन्होंने हमें ये वाला रूम 850 रुपये में दे दिया, क्योंकि दोस्तों रात के वक्त जब होटल फुल हो जाते हैं तो होटल्स को पता होता है कि अब कितने में भी कोई ग्राहक आ जाए हम उसको होटल दे देंगे। तो जब भी आप कहीं भी घूमने जाएं तो आप कभी भी होटल प्री बुक करके ना जाएं, क्योंकि आप उस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा महंगा होटल लेते हैं। अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर रात को पहुंचते हैं तो सभी होटल्स में कोई ना कोई रूम खाली आपको मिलता ही मिलता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि होटल वाले को उम्मीद नहीं होती कि आप कोई टूरिस्ट आएगा, कोई गेस्ट आएगा और उनका रूम लेगा, इसलिए जो टूरिस्ट जितना पैसा देता है वो उससे उतना पैसा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपये में दे देंगे, वो एक ऐसा प्राइस दे देते हैं कि ना तो टूरिस्ट को महंगा लगे और ना ही होटल को जोर पड़े। तो इस तरह दोस्तों हमें ये रूम मात्र 850 रुपये में पड़ गया। और दोस्तों इसका जो नज़ारा था ना विंडो से, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। यहाँ से आप भागसूनाग वाटरफॉल सीधा लाइव देख सकते थे और पहाड़ों का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा था। साथ ही पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है वो भी हमें क्लियर दिख रही थी और मकलोडगंज का नज़ारा भी बहुत ही बेहतरीन था। साथ ही साथ दोस्तों इस होटल का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। हमने इसमें एक कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था और एक पनीर लबाबदार ऑर्डर किया था और एक दाल ऑर्डर की थी। दोस्तों तीनों ही आइटम हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगे। और जो इसके रेट थे, जो पनीर था वो 180 रुपये का था, नान थी दोस्तों 40 रुपये की, और जो अपना तंदूरी रोटी होती है विद बटर वो 10 रुपये की थी। क्वांटिटी दोस्तों इतनी अच्छी थी कि एक सब्ज़ी में 2 बंदे खा सकते थे, अगर वो ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों मैं तो थोड़ा ज़्यादा खाने वाला बंदा हूँ, इसलिए और जब मेरे को कुछ टेस्टी लग जाए तो मैं मैक्सिमम ऑर्डर करने के चक्कर में रहता हूँ, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर कर दिया। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा लिया था जो कि हमें 30 रुपये का मिला था। चाय दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये की थी और बच्चे का दूध दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा महंगा लगा, 30 रुपये की इन्होंने बोतल भर के दी थी। ओवरऑल इस होटल से अगर आप भागसूनाग वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो दोस्तों जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे होटल हैं वो वहीं पर है। उसके बाद केवल आपको इस होटल से जो ट्रैक है भागसूनाग वाटरफॉल का वो केवल 100 मीटर दूर है। तो इस तरह इस होटल की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सही थी, जिसकी वजह से हमें भागसूनाग वाटरफॉल जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। साथ ही साथ इस होटल का जो चेक इन और चेकआउट टाइम था वो दोस्तों 12 से 12 था। मतलब अगर आप आज 12 बजे चेक इन करते हैं तो अगले दिन आपको 12 बजे चेकआउट करना ही पड़ेगा। 1-2 घंटे का प्रिविलेज दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी भी हम घूमने जाते हैं तो हम किसी भी होटल में रात को पहुंचते हैं, इसलिए जब भी आप किसी भी होटल में जाएं तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें और प्री बुक करा के ना जाएँ। इस तरह दोस्तों हमने बहुत ही कम पैसों में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंटीरियर के साथ होटल बुक किया। साथ ही साथ इसमें जो गीज़र की फैसिलिटी दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप गीज़र के बिना काम नहीं चला सकते। और इनकी तरफ से जो स्टाफ था वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। आपको केवल एक कॉल करने की देर है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको गर्म पानी चाहिए, चाहे आपको बच्चे के लिए दूध चाहिए, चाहे आपको एनी टाइम चाय चाहिए, वो सब कुछ आपकी ऑन कॉल अवेलेबल थी। और इनका जो सर्विस था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सुबह सुबह इन्होंने रूम भी क्लीन किया। ओवरऑल इस होटल को मैं
10 में से 10 दूंगा, क्योंकि एक तो हमें बहुत ही कम पैसों में ये होटल मिल गया, दूसरा इसका जो खाने का प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, साथ ही साथ जो क्वालिटी थी और जो क्वांटिटी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो खाने की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है, और साथ ही इस होटल का इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। हाँ, जब आप इस होटल में एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि पतला सा रास्ता है, काफ़ी अंदर से आपको फीलिंग आएगी, लेकिन जब आप इस होटल में अपने रूम में पहुंच जाएंगे तो आपको विंडो से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो डेंटिंग पेंटिंग का काम भी बहुत ही अच्छे से किया गया है, और किसी भी चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप भागसूनाग जाने का प्लान कर रहे हैं और भागसूनाग में आप फिर रुकना भी चाहते हैं तो आप बिना किसी डाउट के होटल आकर्ष जाइए, क्योंकि बाकी हमने जितने भी होटल हैं सभी में बार्गेनिंग करी, कहीं पर भी हमें 1200 से 1500 रुपये से कम में नहीं मिल रहा था। केवल ये वाला होटल था जो हमें 850 रुपये में विद डबल बेड एंड एक 1 दीवान के साथ मिल गया। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी होटल को लें और अपनी इस जर्नी को यादगार बनाएं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।